एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 104वां सर्ग। जैसे आकाश आदि की वायु आदि रूपता अनुभव से सिद्ध है, वैसे ही चित्त की अनुभवतः जगत रूपता का साधन चिन्मात्र ही स्वप्न की भांति जगत के आकार से प्रतीत होता है। ऐसा जो पहले कहा था, अनुभव का अवलंबन होने पर प्रमाणों द्वारा पदार्थ तत्व की जिज्ञासा कर रहे सभी को उसी की शरण में जाना होगा, उसके सिवा दूसरा चारा है ही नहीं। भले ही आकाश आदि के क्रम से सृष्टि कल्पना परंपराओं से अति दूर जाकर ही उसका समाश्रय ले, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए आकाश आदि की आचार्य प्रसिद्ध स्वरूप स्थिति कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री राम जी, शब्द तन्मात्र आकाश है और स्पर्श तन्मात्र वायु है। उन दोनों के अत्यंत संघर्ष से उत्पन्न हुआ रूप तन्मात्र तेज है। उक्त तेज की शांति अर्थात उष्णता और रुक्षता के शमन द्वारा शीतलता, द्रवत्वाश्रय रूप रस तन्मात्र अर्थात जल का रूप है। आकाश वायु तेज और जल का संघ अर्थात इनका मिलन होने पर घनी भाव का हेतु गंध भाव पृथ्वी है। इस प्रकार चित्त से ही स्वप्न सदृश जगत भान में यह क्रम है। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि अमूर्त आकाश से पृथ्वी पर्यंत मूर्त पदार्थ संग कैसे हुआ। इसके उत्तर में यदि कोई कहे कि आकाश से क्रिया स्पर्श प्रधान वायु ही उत्पन्न होता है, वह रूप ही न होने के कारण कुछ अंश से मूर्त के तुल्य है, इससे रूप तन्मात्र प्रधान मूर्त तेज को उत्पन्न करेगा, तो यह उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि निरवयव कूटस्थ आकाश से वायु की ही सिद्धि नहीं हो सकती। कोई भी विशिष्ट तथा निरवयव पदार्थ न तो कुछ बना सकता है और न उसमें विकार हो सकता है। यदि वह संपूर्ण रूप से विकृत हो जाए तो आकाश के अभाव से वायु आदि के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। यदि आधा या उससे कम आकाश विकृत होता है, यह मानो तो आकाश भी अवयववान हो जाएगा। यदि कहो अवयववान भी हो तो क्या हानि है, तो समान रूप से वही स्पर्शवान भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वायु आदि की उत्पत्ति की व्यर्थता तथा निरवकाशता और एक आकाश और उसके अवयवों की भी निरवकाशता हो जाएगी। इस प्रकार रूप रहित वायु से भी रूप तन्मात्र की उत्पत्ति का आरंभ से अर्थात आरंभवादानुसार या परिणाम से अर्थात परिणामवादानुसार निरूपण करना कठिन ही नहीं असंभव ही है। कारण के गुण कार्य के गुणों के आरंभक होते हैं, ऐसा नियम है। वायु में रूप का अभाव है, परिपाक से परिणाम होता है और तेज के बिना परिपाक की भी संभावना नहीं है। इसी प्रकार अग्नि जल आदि उत्तरवर्ती भूतों में भी समझ लेना चाहिए। यदि कोई कहे कि अनुभव से ही कूटस्थ आकाश से चलनात्मक वायु की उत्पत्ति, रूप रहित वायु से रूपवान तेज की उत्पत्ति, निरस तेज से रस रूप जल की उत्पत्ति तथा गंधहीन जल से गंधवती पृथ्वी की उत्पत्ति की कल्पना करेंगे, अनुभव रूप भगवती संवित ही हम लोगों के सारे विरोध को हटाकर अनुभवानुरूप सब पदार्थों का समर्थन कर देगी। इस पर कहते हैं, यदि दूर की उड़ान भर कर अंत में फिर लाचार होकर संवित की ही शरण लेनी पड़ती है, तो पहले ही जैसे वह स्वप्न आदि में स्वप्न जगत का वेश धारण करती है, वैसे केवल विवर्त से सारे जगत का वेश धारण करती है। इस सर्वार्थ साधक निर्मल सिद्धांत को मान लेने में कौन दोष है। उसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अति निर्मल संवित ही अपने स्वरूप में भासित होती है। यह कथन वही जगत है यो परमार्थ सत्य स्वरूप अधिष्ठान के बल से तथा यह सब ब्रह्म ही है।
इत्यादि यथार्थवादिनी श्रुति के बल से सत्य ही है। यह सिद्धांत रहस्य हम पहले ही कह चुके हैं। न तो कहीं पर 5 भूत है और न घट दीवार आदि भौतिक पदार्थ ही है, किंतु फिर भी जैसे स्वप्न आदि में भूत भौतिक शून्य चिति ही भूत भौतिक के समान सबको दिखलाई देती है, वैसे ही जागृत में असत भी भूत भौतिक पदार्थ चिति बल से सत्य से अनुभूत होते हैं। जैसे स्वप्न में चित स्वभाव आत्मा ही नगर पर्वत आदि के तुल्य प्रकाशित होता है, वैसे ही जागृत में भी वह सत्य चित सुख रूप आत्मा जगत के समान प्रकाश में आता है। मैं चेतनाकाश ही हूँ, यह जगत भी चेतनाकाश रूप ही स्थित है, इसलिए मैं और जगत दोनों एक ही है। वस्तुतः केवल शिला के समान ठोस चिदाकाश का ही अस्तित्व है, जो आदि सृष्टि में जगत की उत्पत्ति है और कल्प में अर्थात प्रलय में उसकी निवृत्ति है, अथवा जो जगत की स्थिति है वह निराकार चिदाकाश ही है। निर्मल आत्मस्वरूप के ज्ञात हो जाने पर जो दुख लेश शून्य अक्षय सुखता अर्थात भूमानंद रूपता है, वही मोक्ष है। उक्त मोक्ष देह के रहते या न रहते एक सा है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कोई भेद नहीं है। उस मोक्ष में पूर्ण निर्भर विश्राम आपको प्राप्त हो, उतने से ही आपकी कृतकृत्यता है। 104वां सर्ग समाप्त।